हमारे साथ है पंजाब के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब उनको पूरी तौर पर घोषित कर दिया कि ये केवल सुप्रीमो। पंजाब के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब उनको पूरी तौर पर घोषित कर दिया कि ये केवल सुप्रीमो ही नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, इतना वक्त क्यों लगा? चुनाव 4 फरवरी को है आपकी पार्टी में। आप जब पार्टी को पूरी तरह संभाल रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, तो आज जाके अनाउंस हुआ कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ऐसा मेरा ख्याल वो तो पार्टी डिसाइड करती है कब वो करना चाहते हैं। लास्ट टाइम तो मुझे 2-4 दिन पहले ही किया था, अब एटलीस्ट 10 दिन तो पड़े हैं। सो वाई लेट किया, क्या कारण है? बट लेट अस सी कि कांग्रेस ऐसी कभी बात करती नहीं। नॉर्मली कांग्रेस की जो हिस्ट्री है वो इलेक्शन के बाद करती है, इफ हमारी मेजोरिटी आती है। एंड ये पहली बार है, पिछले इलेक्शन में भी और यहाँ भी, जो मुझे उन्होंने अनाउंस किया। पर आपको लगता नहीं कि आपके जैसे, मतलब पंजाब की अगर बात करें और कांग्रेस की पंजाब में बात करें, तो आपके अलावा किसी का चेहरा नजर नहीं आता है? फिर भी इतना वक्त तो लोगों को कहने का एक मौका दे दिया पार्टी ने। क्या कुछ पार्टी में अंदरूनी कुछ नहीं, वजह थी? आपको लगता है कि कई गुट बने हुए हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग, कोई ऐसी नहीं, ना पंजाब में है। मैं देखो, मुझे इतने साल हो गए, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इज टोटली यूनाइटेड। यहाँ दिल्ली तो ऑफकोर्स अपना एवरीबॉडी बहुत सीनियर लोग हैं, वो तो दूसरे तरीके से काम करते हैं। यहाँ हमारी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होती थी। दिस टाइम नो। वाई? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पीपल 10 साल से अकाली गवर्नमेंट यहाँ से चली है और लोग बिल्कुल अब दुखी हैं, बिल्कुल तंग है इससे, एंड दे वांट दिस गवर्नमेंट आउट। और उसको आउस्ट करने के लिए सभी एक साथ चल रहे हैं एंड यूनिटी टोटली है ऑन द ग्राउंड। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूँ अकाली दिस कांग्रेस इलेक्शन दिस टाइम इस तरीके से। चलिए, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह पार्टी में यूनिटी है। अगर बात की जाए, पंजाब में पहली दफा ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार एक ही पार्टी की सरकार बनी, अकालियों की। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्यों आपको लोग वोट दें? केवल एंटी इनकम्बेंसी है? पिछली बार देखिए, पिछली बार हमारा डिफरेंस वोट वॉज ओनली 1%। मनप्रीत बादल ले गया था 5.3% और हमारा 1% डिफरेंस था बिटवीन देयर ग्रुप एंड नॉट इनका अकाली बीजेपी का और हमारा। सो दैट वाज सिनेरियो लास्ट टाइम। उसकी दूसरी बात ये थी, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी अब मानते हैं, कि हमारे बहुत टिकट 48 टिकट्स पंजाब में जो मैं नहीं चाहता था वो दिए गए। ये नहीं कि मेरी बात हो, पर मुझे अगर मैं लड़ाई में महीन लेके जा रहा हूं तो नेचुरली मेरी बात उनको देखनी चाहिए थी कि मैं क्या कह रहा हूं, कि सही है या नहीं सही। और उन 46 में से हम सिर्फ 8 जीते। तो इस बार पूरी तौर पर टिकट देने की जो बात है, आपके ऊपर पूरी तरह नो। मेरे कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ने पूरा सपोर्ट किया उसमें, द कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ऑल्सो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 1-2 बातें 4 तो मतलब कहा जा सकता है कि इस बार टिकट बांटने में पूरी तौर पर आपकी चली नहीं। इट इज एवरी सीट वॉज डिस्कस्ड। सर, इस बार पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी का असर दिख रहा है। दिल्ली में जैसा भी उन्होंने किया, कुछ भी हो, सत्ता में वो है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं वो नुकसान कर सकता है, या मामला पूरी तरह ट्रायंगल? बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बताता हूँ उसका आम आदमी पार्टी 2014 में हमें कोई आइडिया नहीं था कि आम आदमी पार्टी क्या चीज है, एंड हमने सफर किया। 4 अपने एमपीज ले आए। जैसे पटियाला की सीट है, कौन समझ सकता था कि 3,25,000 वोट ले जाएंगे वहां। मेरी सीट जो मैं जेटली के साथ लड़ रहा था वहां, मैं सोचता था 20,000 के करीब वो डॉक्टर दलजीत सिंह ले जाएंगे, वो 80,000 ले गए। सो दिस वॉज आउटलेट, आउटपोरिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैं कहता हूं, जो आज पंजाब में बन गई है। और उन्होंने कहा कि चलो इनको देख लें। हमने कांग्रेस देख ली, हमने अकाली देख ली, हमने बीजेपी देख ली, लेट्स ट्राई दम। वो बात एक बनी ना। तब से लेकर आज तक आम आदमी इज ऑन अ डाउनवर्ड मूव। एमपीज उनका एक रह गया, 3 तो छोड़ गए उसको। जनरली उनकी पॉलिसीज यहाँ किसी को पसंद नहीं, जिस तरीके से अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। यू गॉट नोबडी फ्रॉम पंजाब। हाउ कैन यू हैव अ नॉन पंजाबी पार्टी रूलिंग द स्टेट? अब इनका जो उनके
प्रदेश का काम चला रहे हैं, वो दोनों बाहर के यूपी के, दोनों जो उनके 22 डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, 52 आर्मी हो सब बाहर के, और तीसरा अब जो ये पोलिंग स्टेशंस को संभालना चाहते हैं वो भी बाहर से लेके आ रहे हैं. तो वेयर इज पंजाब फिट इनटू दिस पार्टी? तो तभी एक आवाज उठी यहाँ कि दिस इज नॉट अ पंजाबी पार्टी, एंड दिस इज एक कंट्रीब्यूशन भी है जिससे नीचे जा रहा है. थोड़े से इनके पास लड़के और सब कुछ फ्रस्ट्रेटेड बच्चे जो हैं वो चल रहे हैं, बट नथिंग वेरी मेजर. मैं मेजर नहीं समझता इनको. पर ऐसा क्यों है कि जो पंजाब की प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे अकाली बीजेपी का गठबंधन हो, चाहे आपकी तरफ से भी, लगातार उनको टारगेट किया जाता रहा और वो अपना मैनिफेस्टो जिस तरह का लेके आए उसमें तमाम चीजों ने कहा कि ये दोनों सरकारें जो आज तक फेल हुई वो मैं करके. अच्छा, मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो इज पार्टी का प्रोग्राम जो आप लोगों को दे रहे हैं कि हमें वोट करो, ये हम बनाएंगे. वो तो बकायदा साइन करके दे रहे हैं. मैं आपको नौकरियां दे रहा हूँ. नहीं, आप देखो, ये तो ये करो. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ the money which is available to the state through the budget. ठीक है ना जी, डेवलपमेंट का. So combined manifesto होता है which looks after agriculture, रूरल डेवलपमेंट, जो भी बातें हैं उसको देखना पड़ता है. ये तो कोई नई चीज उन्होंने स्टार्ट कर दी. हर डिपार्टमेंट की अपनी बजट एंड हर प्रोविजन. अगर आप इसकी 10 बजट की जो इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज किया है एड अप करो, इसका कितना पैसा वो एलोकेट करते हैं, इतना तो पंजाब के पास ही नहीं है पैसा. सो दिस इज जस्ट फ्रॉड, अगेन लोगों पे फ्रॉड. कि आप कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसका कॉस्ट है 10,000 करोड़, उसका कॉस्ट इतना है. वी डोंट हैव द मनी. आपकी अगर सरकार बन जाती है यहाँ पर कांग्रेस की, तो क्या प्रमुख आपके एजेंडे होंगे? टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? आप जैसा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबी रही 10 सालों तक, कोई विकास? मेरा ख्याल हमने तो 6 महीने के इंटेंसिव काम के साथ हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है विच इज बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट. वो मैंने आपको दे दिए हैं. वो मैनिफेस्टो हमारे पास पड़े हैं, एंड दैट उसमें हर एरियाज को कवर किया है हमने. दैट इज द वे मैनिफेस्टो इज मेड. इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स इन इंडस्ट्री वो भी हैं, एंड देन फाइनली इनकी इस पर छाप लगी डॉक्टर मनमोहन सिंह. आप जानते हैं इज अ वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन इकोनॉमिक्स. तो ये जो बातें हैं ये हमने ऐसा मैनिफेस्टो बनाया. नॉट लाइक केजरीवाल कि आज एक मैनिफेस्टो बना दो एग्रीकल्चर का, कल बना दो इंडस्ट्री का, परसों बना दो एजुकेशन का. यू कांट हैव अ मैनिफेस्टो लाइक दिस. मैनिफेस्टो इज डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, एंड ये तो इंडिविजुअल एलोकेशन कर रहा है. और वो वही मैं कह रहा हूं, उसको एड अप करके देखो कि इसने क्या इंडिविजुअल कमिटमेंट किया. इतना तो स्टेट 2 साल 3 साल में भी जमा कर सकती पैसे. नहीं, तो वही मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या प्रमुख एजेंडा होगा? 3 अगर प्रमुख बातें. देयर यू कांट से वन, एक चीज से नहीं शुरू कर सकते. मैंने 9 नुक्ते दिए हैं. यू हैव टू गेट रिड ऑफ ड्रग्स, वन इज दैट. द एग्रीकल्चर में टोटल चेंजेस लानी पड़ेगी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज टू बी चेंज. मैं मिसाल के तौर पे आज 3 रुपए 25 पैसे है यूनिट छत्तीसगढ़ में फॉर इंडस्ट्री, यहाँ 8 रुपए. सो उधर 2 लाख रुपए एकड़ मिल जाती है, यहाँ 40 लाख. सो गवर्नमेंट विल हैव टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी. जमीन को वील हैव टू क्रिएट अ लैंड पूल. वी हैव टू मेक अ पावर, जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि वी वोंट लेट पावर गो मोर देन 5 रुपीज दिस टाइम. सो इट्स एक चीज से नहीं बन सकता है. जैसे कलेक्टिवली पंजाब को हर इशू को सामने रख के साइमल्टेनियसली उठाना पड़ेगा. ड्रग का आपने जैसे मुद्दा उठाया, क्या ड्रग के मुद्दे पे तमाम लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, इंक्लूडिंग बादल्स? अगर आप जांच करवाएंगे, अगर कुछ उन लोगों का हाथ भी सामने आता है तो क्या आप एक्शन? दे विल ऑफ कोर्स बी डेल्ट विद. देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपका ये जो हमने पंजाब पुलिस ने पकड़ा था चैप कॉल भोला, उसके साथ कोई चहल था, इसके साथ कोई और भी थे. दे वर मेकिंग दिस सिंथेटिक ड्रग कॉल चट्टा. अच्छा, इसका झगड़ा फिर हुआ था विद समबडी इन कैनेडा. हु वाज द वन हु ब्रॉट हिम एंड द कैनेडियन पर्सन टुगेदर टू रिजॉल्व करने के लिए? मिस्टर मजीठा. मिस्टर मजीठा के घर में वो कैनेडियन वाला आया और उनका समझौता उसने किया. नाउ आई एम ट्राइंग टू से इज ये इनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे आती है. अब इंटरेस्टिंगली इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास से चली गई, क्लीन चिट दे दी मजीठा को, मिस्टर भोला को और मिस्टर दूसरा को निकाल दिया सब. वाई? बिकॉज मिस्टर जेटली इज द बॉस ऑफ ईडी. तो उन्होंने ये करवा दिया. फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग.
एंड वी आर गोइंग टू गो टू द बॉटम ऑफ इट। और जिसने ये किया है, जस्ट लेट्स नॉट थिंक इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम। ओवर 70% ऑफ पीपल हैव टेकन ड्रग्स। जब मैं चीफ मिनिस्टर था, उस किस्म की ड्रग्स और होती थी उस टाइम, भूकी होती थी, पॉपी हस्क एंड ऑल दैट। अब तो बड़ा डेंजरस ड्रग है। एंड उस टाइम में मैंने वन ऑफ द कॉलेजेस इन जालंधर, जिसमें कोएड कॉलेज है, मैंने एक बॉम्बे की टीम भेजी थी, हु वेंट एज रिसर्च स्टूडेंट्स, नॉट एज पॉलिटिशियन, एज न्यूज़पेपर पीपल। एंड उन्होंने देखा कि वहां इट वाज 52% बॉयज आई थिंक एंड अबाउट 40% गर्ल्स जिन्होंने ट्राई किया था। अब वो तो उस टाइम की 2002 की बात कर रहा हूं, अब हम कहां पहुंच गए। एंड दिस इज 14 साल हो गए, 10 साल हो गए उसको, 14 साल। एंड नाउ इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग। ये तो किलर ड्रग है। मेरे अमृतसर में मोहल्ले हैं जहां मैं एमपी था, वेयर देयर इज नो मैन लेफ्ट। मकबूलपुरा में जाके देखो तो उधर मेरा ख्याल या तो लड़की औरतें हैं या बच्चे हैं, देयर इज नो मैन लेफ्ट, सब मर गए चिट्टा खा के। नाउ दिस इज क्रिमिनल, दिस इज मर्डर। मैं इसको मर्डर कहता हूं। तो आप अगर कुछ लोगों के नाम आते हैं, आप दोबारा से वी विल इन्वेस्टिगेट फुली। एंड जिसका नाम आया, चाहे बादल का आया या किसी का भी आया, दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो देयर इज नो, ऐसे नहीं जैसे वो कहता है कि पकड़ के जी अंदर कल को जेल डाल दूंगा। देयर इज अ लीगल प्रोसेस, वी विल फॉलो द लीगल प्रोसेस, बट वी विल टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। मैंने इंटरव्यू किया हरसिमरत जी का, तो उनका ये कहना है कि पिछले इलेक्शन में भी जो है आपने एक थर्ड पार्टी खड़ी की थी, और इस बार भी जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस की ही देन है, और जरूरत पड़ने पे जिस तरह दिल्ली में आप लोगों ने मिलकर सरकार बना ली थी, उस तरह आप सरकार बना सकते हैं। उनका ऐसा कहना है मेरे इंटरव्यू में। पहली बात आप सुनो, आई डोंट नो, हरसिमरत इज अ वेरी फिकल माइंडेड वुमन, आई डोंट नो क्या कहती है और क्या नहीं करती, तो मैं उसकी बात नहीं कोई सुनना चाहता। अब ये आम आदमी हवा बना दिया आपने। कोई आम आदमी को ऐसा कोई हवा नहीं है। आप देखेंगे कि पीपल इसमें, व्हाट डू पीपल वांट? गुड गवर्नेंस। इसमें बता दो मुझे, आम आदमी पार्टी में एक आदमी है जिसने कभी भी गवर्नमेंट में काम किया हो? एक उनके पास एमएलए है, मिस्टर खेड़ा, who's been in the assembly but he's never been in government। कौन चलाएगा गवर्नमेंट को? आज पंजाब की तो इकोनॉमिक हालात इतने खराब हो गए कि अगर वो ले कंट्रोल ऑफ पंजाब, यू विल मेक इट इवन वर्स देन एवर बिफोर। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं। डिप्टी सीएम उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम डिप्टी सीएम किसी दलित को बनाएंगे। दैट्स फाइन, ही कैन से सो, पर पहला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? सिसोदिया जी ने कहा था कि केजरीवाल आ जाएंगे। हाँ, केजरीवाल कहेंगे, मैं तो कहता हूँ केजरीवाल होगा। तभी तो मैंने कहा केजरीवाल को, यू नो नथिंग ऑफ पंजाब। फर्स्टली तो हमारे झगड़े सारे पंजाब के, हरियाणा से हैं, ये हरियाणा का रहने वाला है। पानी, गाय, हमारे गांव जो है पंजाबी जो हम चाहते हैं, पंजाबी बोलते इलाके, दिस इज पार्ट ऑफ द ओल्ड एग्रीमेंट। सिमिलरली चंडीगढ़, ये सारे इनके साथ तो झगड़े हैं और ये आना चाहता है यहाँ। तो तभी मैंने कहा यू हैव अ टीवी डिबेट विद मी, मुकर गया। फिर मैंने कहा तो पंजाब आके कहीं भी लड़ने में तेरे साथ लड़ूंगा, वो भी भाग गया। फिर मुझे कहता मुझे क्यों चैलेंज करते हो, बादल को चैलेंज करो। बड़ा चुस्ता आदमी है, चलाक सा। और मैंने फिर बादल को, आई एम फाइटिंग हिम, नॉट बिकॉज ही सेड सो, बट आई एम फाइटिंग हिम। अब कहता जी देखो जी, बादल से लड़ रहे हैं ताकि हमारी वोटें डिवाइड कर दो। ही डजंट, जो उसको ठीक लगती है वो बात करता है। बड़ा स्लाइमी कह रहा है। आई कॉल हिम अ स्लिपरी कस्टमर। अब अगर आपके पार्टी की बात करें, सिद्धू जी को लेकर तमाम सवाल हुए, सिद्धू के ऊपर भी सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, चाहे बादल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। किस बात पे? क्या लगता है कि वो जिस तरह के अभी तक वो भी डुलमुल रहे हैं, वो बिल्कुल पार्टी के साथ एकजुट होकर रहेंगे? पहले उन्होंने बादल साहब को भी पिताजी कहा था, अब आपको भी पिताजी कह रहे हैं वो। दिस इज नॉट वे। देखो, टू से दैट एवरीवन, वंस यू आर इन द पार्टी, यू आर इन द पार्टी। अब उन्होंने देख लिया बीजेपी के साथ, पहले कांग्रेस के थे, सारी फैमिली उनकी कांग्रेस की थी, पटियाला की फैमिली है, दे वर ऑलवेज कांग्रेस। फिर उन्होंने बीजेपी के पास गए एंड ही सीन थ्रू द बीजेपी। तभी तो बीजेपी उन्होंने छोड़ा और छोड़ के फिर हमारे कांग्रेस में वापस आ गए। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट्स हैपनिंग। वो तो अच्छी बात है हमारे लिए। क्या डिप्टी सीएम की गुंजाइश बनती है उनके लिए? दैट आई सेड, पहले भी मैंने कहा है, ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फैसले, मेरे फैसले नहीं। एंड लेट अस सी व्हाट द कांग्रेस प्रेसिडेंट विशेस, क्या चाहते हैं। सर, पंजाब में भी पहले एक जमाने में कम्युनल राइट्स की बातें होती थी, फिर से कुछ उस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। किसने करवाई? पिछली बार आप जानते हो पिछली बार क्या हुआ? पटियाला से शुरू हुआ। मैं एमपी था पटियाला का तब। एंड हमारी काली देवी जी का मंदिर है, वहां गाय की पूंछ और काने काट के उधर फेंकी गई।
एंड हमारा दुखनवान साहब है, उसके सरोवर में सिगरेट फेंक दिया और क्लैश करा दिया कम्युनिटी का। उस टाइम में ये आपके टेलीविजन वगैरह नहीं होते थे इस तरीके से, या सोशल मीडिया तो नो सच थिंग। अब इन्होंने ऐसे सिर्फ बात की, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, कि कम्युनल पोलराइजेशन हो और वो इलेक्शन में हेल्प करो, और इस बात ने बादल को फिर जिता दिया। नाउ इस बात ने बादल को फिर जिता दिया। नाउ आज तो हालात ये इन्होंने शुरू कर दिए बरगाड़ी से, गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने फाड़ के फेंक दिया नालियों में, एंड दे थॉट कि, एंड देन गीता का पन्ने फाड़ के फेंक दिया लुधियाना में, एंड कुरान शरीफ के मलेरकोटले में, इन दी होप दैट लड़ाई हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए। नहीं हुई, बिकॉज लोग आज आपकी मीडिया बड़ी स्ट्रांग है एंड सोशल मीडिया इज इवन स्ट्रांगर, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये दिस इज टोटली इर्रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिमिनल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स दैट मिस्टर बादल। आपको क्या लगता है, इस तरह का अंदेशा है आपको कि 4 फरवरी को इलेक्शन होने उससे पहले दंगे की स्थिति भी हो सकती है? दंगे इसकी नहीं हो सकती, इसको कोई इशू बना सकते हैं, हफ्ते में बना सकते हैं। पहले आप बताओ मुझे, डीजीपी पंजाब कहते हैं देयर आर 52 गैंग्स ऑफ क्रिमिनल्स हियर, दे आर अबाउट 400 ऑल आर्म्ड, 440 और 450 आर्म्ड। उसके बाद नाबा जेल में ब्रेक इन हुई, किसने करवाई? बादल ने। वो जो गैंग्स निकाले गए वो भी गैंगस्टर्स से सब, उनको भी छोड़ दिया फील्ड में कि अपने गैंग्स तैयार कर दो। व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर? देयर इज समथिंग दे आर प्लानिंग फॉर, सो इट इज एनीथिंग दे कैन डू एंड वी आर रेडी फॉर दैट। एंड आई टोल्ड इलेक्शन कमीशन, एंड इलेक्शन कमीशन ने मेरी बात मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेट की होगी। आज 500 कंपनीज ऑफ सीआरपी एंड बीएसएफ है हियर, हर मोड़ पे बीएसएफ सीआरपी खड़ी है। अब ये गैंगस्टर नहीं चलेंगे इधर। एंड अगर ये बादल यू कैन थिंक कि ऐसी बात पे जीतेंगे, ही विल नॉट, बिकॉज आज अकाली दल के वोटरों ने मन बना लिया, वो उधर से भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दे आर जिस तेजी से वो गिर रहे हैं नीचे, मेरा ख्याल अकाली दल विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव इटसेल्फ लेटर। वो तो बिल्कुल ही खत्म ही हो रही है, देयर इज टोटल डिस्ट्रक्शन इन दैट पार्टी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब में कांग्रेस सुप्रीमो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अपनी बेबाक राय के लिए हमेशा जाने जाते हैं। अब उनको भी इंतजार है 4 फरवरी का जब वोट हो, और उनको इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता जो है वो कांग्रेस की सरकार जिता के लाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार वो अंतिम बार जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अंतिम बार अपना चुनाव लड़ रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, भटिंडा।